आज हम लोग देखेंगे कंपाइलर डिजाइन का यूनिट 3। यूनिट 2 में था वो टॉप डाउन पार्सिंग के बारे में था। ये जो है वो बॉटम अप पार्सिंग के बारे में है और उसके टेक्निक्स जो होंगे वो इसमें है। तो बॉटम अप पार्सिंग जो है इंट्रोडक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं यूनिट 2 में भी कि होता क्या है उसमें। जैसे कि अगर ये कोई एक प्रोडक्शन रूल है और इसमें जैसे कि जनरेट करना है आईडी इंटू आईडी, ये जनरेट करना है, तो हम लोग बॉटम अप में क्या करते हैं, तो जो स्ट्रिंग है इसको जनरेट करके हम लोग स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि ये आईडी है, इस प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग आईडी अगर है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी आईडी के नाम से कोई प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे बस एक एफ टेंस टू आईडी है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, एफ टेंस टू आईडी ये हम लोग लिखते हैं स्टेप 1 में। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में और इंटू आईडी यहाँ लिखा ही हुआ है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग के पास ये है ही। अब एफ टेंस टू आईडी, एफ के लिए कोई प्रोडक्शन है तो एफ के लिए देखो टी है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टी इंटू आईडी यहाँ पे। अब जो है एक, अब हम लोग के पास ये सेकेंड स्टेप में था, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो हम लोग के पास टी एफ आई डी आ चुका है, हम लोग के पास इंटू आईडी है। अब कोई ऐसा टी इंटू आईडी या फिर कोई और ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आईडी को फिर से कन्वर्ट करेंगे एफ में, एफ आईडी, क्योंकि आईडी के लिए हम लोग के पास एफ है तो एफ आईडी में हम लोग कन्वर्ट किए। अब इसके बाद जो है हम लोग के पास टी इंटू एफ, इसके लिए कोई है प्रोडक्शन तो टी इंटू एफ के लिए है टी, तो टी इसके लिए टी है तो ये टी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और उसके बाद टी के लिए हम लोग के पास क्या है, तो ई है, तो टी के लिए हम लोग के पास ई है, तो ये हम लोग के पास ये आ गया। तो इसमें फाइनल जो आया तो वो क्या आया, तो टी इंटू एफ और फिर इसका एफ, इसका आईडी और इसका आईडी, इससे हम लोग के पास आईडी इंटू आईडी आया। तो इसमें हम लोग किए क्या, तो इसमें हम लोग जो है ना पूरे स्ट्रिंग को लिए, इसी स्ट्रिंग को लेके पूरे हम लोग टॉप पे आए, मतलब नीचे से स्टार्ट किए और ऊपर की तरफ हम लोग को, तो बॉटम अप अप्रोच है ये। तो ये बॉटम अप पार्सिंग है। तो इसमें जो हम लोग के पास रिडक्शन हम लोग किए हैं ना, कौन कौन से किए, सबसे पहले हम लोग एफ टेंस टू आईडी ये वाले जो किए, तो वही हम लोग जो है ना एक तरह से रिडक्शन यहाँ लिखे हैं कि आईडी इंटू आईडी था, हम लोग क्या किए, रिप्लेस किए, फर्स्ट आईडी को रिप्लेस किए एफ से, उसके बाद इस एफ को रिप्लेस किए टी से, तो टी इंटू आईडी बचा, टी इंटू आईडी कुछ नहीं था तो टी इंटू एफ किए, मतलब इस आईडी को रिप्लेस किए एफ से, तो ये बना। अब टी इंटू एफ से हम लोग को क्या बना, तो टी बना, फिर टी से क्या बना, तो ई बना, फाइनली जाके ई बना। तो ये हमारा रिडक्शन है, जो हम लोग रिडक्शन करते हैं ना इस स्ट्रिंग के लिए, हम लोग का ये रिडक्शन है। तो ये है समझो बॉटम अप पार्सिंग का। अब इसमें जो पहला जो चीज़ है ना वो है हैंडल प्रूनिंग। तो हैंडल प्रूनिंग में ना बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो जो भी जो हम लोग के पास चिल्ड्रेन है, लेफ्ट साइड से जो चिल्ड्रेन है ना उसको रिमूव करते हैं और हम लोग लास्ट में जो है ना स्टार्टिंग सिंबल तक लाते हैं, ताकि ये सब, मतलब इसमें हम लोग चेक करते हैं ना कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से ही अगर हम लोग समझें, तो जो पुराना क्वेश्चन था ना, जो पिछला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के हिसाब से देखें, यही जो क्वेश्चन है ना जनरेट पार्स ट्री फॉर, इसी के लिए अगर हम लोग देखें पार्स ट्री, हम लोग के पास प्रोडक्शन रूल क्या है, ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी, टी टेंस टू टी इंटू एफ स्लैश एफ, एफ टेंस टू ई स्लैश आई डी, ये है। और हमें जनरेट करना है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, ये हमें जनरेट करना है आईडी इंटू आईडी। अब इसको हम लोग जनरेट करने के लिए ना जो प्रूनिंग, यहाँ पे हैंडल प्रूनिंग है ना, हैंडल प्रूनिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं इनपुट स्ट्रिंग का, फिर एक हैंडल और एक हम लोग के पास रहेगा जो रिडक्शन, जो रिडक्शन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ना वो रिडक्शन। तो इस ये टेबल है, हम लोग इनपुट स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग के पास ये इनपुट स्ट्रिंग क्वेश्चन में गिवन है आईडी इंटू आईडी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये आईडी इंटू आईडी है। अब हम लोग ये देखेंगे ना कि इस प्रोडक्शन रूल में हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखते हैं ना, लेफ्ट मोस्ट से हम लोग देखते हैं, लेफ्ट मोस्ट से जा रहे हैं और ये आईडी है, यहाँ पे ये आईडी जो है ना आईडी इंटू आईडी है, तो इसमें से आईडी इंटू आईडी कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम लोग के पास प्रोडक्शन क्या है, आईडी एक प्रोडक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हैंडल बनाएंगे आईडी, मतलब जिसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं ना उसको हम लोग हैंडल में लिखते हैं, ये आईडी को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये आईडी को हम लोग हैंडल में लिखे हैं आईडी, और इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस किस में कर रहे हैं, एफ में कर रहे हैं, तो एफ टेंस टू आईडी में कर रहे हैं, तो ये हो गया एफ इंटू आईडी, ये हो गया हम लोग के पास। अब जो है ना फिर से अब हम लोग करेंगे तो एफ, अब इस फिर से हम लोग लेफ्ट से ही चेक कर रहे हैं, तो एफ के नाम से कोई प्रोडक्शन है, तो एफ के नाम से देखो यहाँ पे टी है, टी टेंस टू एफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैंडल को हम लोग एफ बनाएंगे, एफ जो है हमारा हैंडल होगा। तो और इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो टी टेंस टू एफ से रिड्यूस कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग फिर अब लिखेंगे टी इंटू आई डी। अब जो है टी इंटू आई डी है, टी इंटू आई डी से कोई ऐसा प्रोडक्शन है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे इसमें तुम्हारी मर्जी है, तो यहाँ पे जो ये टी है ना, इस टी को भी जो है ई कर सकता है, ई से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन तब ये आएगा ना कि ई इंटू कुछ भी जो आईडी है वो हम लोग के पास वैलिड नहीं होगा। हम लोग स्टार्टिंग तो लेफ्ट से करते हैं ना, तो पहले अगर तुम सोचोगे कि टी से तो पहले ये है ई का, लेकिन ई के साथ जो है ना प्लस का है, मल्टीप्लाई का नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वो वाला अगर लेंगे ना तो वो वहाँ पे एरर आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो जिससे हम लोग के पास ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो वो हम लोग लेंगे। तो आईडी से हम लोग के पास क्या होगा, आईडी में अगर हम लोग एफ करेंगे तब ये जाके टी इंटू एफ के फॉर्म में आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले आईडी को ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा रिडक्शन, एफ टेंस टू आईडी हम लोग कर रहे हैं, तो ये रिड्यूस होके एफ टी इंटू एफ आ गया। और अब जो है ना हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड से टी इंटू एफ पूरा जो है ना ये रिड्यूस हो सकता है, पूरा जो है वो रिड्यूस हो सकता है, टी इंटू एफ यहाँ पे है, तो पूरा जब रिड्यूस हो सकता है तो इसको हम लोग पूरा ऐसे ही लिखेंगे टी इंटू एफ, ये हमारा हैंडल होगा। और इसमें हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो टी टेंस टू टी इंटू एफ, ये हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो है ना इसको हम लोग रिड्यूस करके टी आया, तो अब टी को भी अगर हम लोग को रिड्यूस करना है तो पूरा टी को एक साथ रिड्यूस कर सकते हैं, और क्या आएगा, तो ई टेंस टू टी आया, तो ई टेंस टू टी, तो हमारे पास क्या आ गया ई, जो कि ई अकेला है, तो ये हमारा स्टार्ट है, ये अगर हम लोग स्टार्ट आ गया तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये था समझो हम लोग हैंडल प्रूनिंग में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी ना बेसिकली हम लोग जो बॉटम अप अप्रोच देख रहे थे ना, उसी की जैसा ये सिंपलर, मतलब उसी की जैसा ही अप्रोच है ये भी। तो इसमें बस हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। और ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना, इसका सॉल्यूशन भी जो है वो गिवन है। तो सॉल्यूशन इसमें गिवन है, बस तुम्हें स्ट्रिंग जनरेट करना है ए बी बी सी डी, ये तुम्हें स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो जैसे कि ये स्ट्रिंग है ना, इसमें हम लोग के पास हैंडल क्या होगा, ए जो है पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है, लेकिन ए के नाम से ना ऐसा कोई अलग से सिंबल नहीं है, सिर्फ ए का। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले बी को कन्वर्ट किए, तो बी को कन्वर्ट किए किस में, ए में। उसके बाद हम लोग के पास ए बी सी आया, तो ए बी सी जो है ना नेक्स्ट हमारा वो है, सिर्फ ए बी नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या किए ए बी सी, जो हम लोग के पास मिलते जाएगा ना उसको हम लोग एक साथ लिखते जाएंगे। जैसे कि ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी जो है वो है, यहाँ पे ये ए बी सी था, इसीलिए हम लोग ए बी सी में लेके ए हम लोग इसको क्या किए, ए में कन्वर्ट किए। ऐसे ही ये आगे प्रोसीड होगा। तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, इजीली ये बन जाएगा। ये था समझो हैंडल प्रूनिंग का। अब जो दूसरा है ना वो है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में भी ना हम लोग क्या करते हैं ना, टेबल बनाते हैं, और इसमें जो टेबल बनेगा, देखो हैंडल प्रूनिंग में टेबल क्या था, इनपुट स्ट्रिंग का, हैंडल का, रिडक्शन का। हम लोग जब शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करेंगे ना, तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में हम लोग के पास सिंबल जो टेबल बनेगा वो बनेगा स्टैक का, इनपुट स्ट्रिंग का और एक्शन का। जो हम लोग पिछले यूनिट में भी कर रहे थे, वो जो चेक कर रहे थे वो वही चीज इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना बस दो सिंबल, मतलब दो हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो शिफ्ट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस मतलब रिड्यूस, जो हम लोग या तो शिफ्ट करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे, बस यही दो चीज हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। और इसी का यूज करके ना हम लोग इसको चेक करेंगे कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक्सेप्ट होने के लिए सिंपल कंडीशन वही है कि अगर यहाँ पे जो लास्ट में ई आ जाएगा, जो स्टार्टिंग सिंबल अगर आ गया, अगर यहाँ पे स्टैक में अगर स्टार्टिंग सिंबल आ गया तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग सिंबल अगर नहीं आ पाया तो हम लोग उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, अभी भी सेम क्वेश्चन और सेम वही स्ट्रिंग है। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहले स्टैक अभी एम्प्टी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें ना हम लोग स्टैक अभी एम्प्टी करते हैं। ये शिफ्ट रिड्यूस में क्या है ना, तो शिफ्ट रिड्यूस में हम लोग क्या करते हैं, पहले इनपुट स्ट्रिंग पूरा जो है हम लोग लिखे, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, ये इनपुट स्ट्रिंग और डॉलर अपेंड करके हम लोग लिख चुके हैं, डॉलर अपेंड करके हम लोग इनपुट स्ट्रिंग में लिखेंगे। और स्टैक जो है अभी डॉलर के साथ हम लोग एम्प्टी स्टैक है अभी, इसमें ना हम लोग क्या करेंगे ना, तो हम लोग के पास बस दो ऑप्शन है, या तो रिप्लेस करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे। तभी स्टैक में ना रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं है। और जो रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं ना, रिप्लेस हम लोग स्टैक में ही करेंगे।
कहीं और हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जब भी रिप्लेस करना है ना तो हम लोग स्टैक में ही रिप्लेस करेंगे। तो या तो तुम ये इनपुट सिंबल से, जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, इनपुट स्ट्रिंग से यहाँ पे शिफ्ट कर लो, या तो इसको ऐसे शिफ्ट कर लो, या फिर उसमें से रिप्लेस कर दो, इसको हटा के कोई रिप्लेस जो हम लोग कर रहे हैं ना, रिप्लेस कर लो। यही दो ऑप्शन है। तो पहला जैसे कि है इसमें आईडी, इसमें अभी कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो कुछ रिप्लेस तो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले शिफ्ट करना होगा। तो ID1 को हम लोग शिफ्ट किए, शिफ्ट ID1 यहाँ लिख दिए कि शिफ्ट ID1। अब ID1 आ गया। अब ID1 को क्या हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो वही हम लोग देखेंगे F_ID है। ये हम लोग के पास F_ID था, तो F_ID यानी कि हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे F_ID से। F_ID से हम लोग इसको रिप्लेस किए तो क्या हो गया, स्टैक अब जो है ID1 के बदले अब आ गया F, और बाकी स्ट्रिंग में अभी तो कुछ नहीं अंतर है। स्ट्रिंग में जो ID1 शिफ्ट हुआ था इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब स्टार है, ID1 तो यहाँ चला गया, इसीलिए स्टार से अभी ओपनिंग है, स्टार ID2 डॉलर ये बचा है बस। यहाँ पे भी अभी हम लोग के पास कुछ शिफ्ट नहीं किए हैं, तो अभी भी स्टार ID2 डॉलर बचा हुआ है। अब जो है ना फिर से हम लोग देखेंगे F के लिए क्या है, F के लिए भी प्रोडक्शन है यहाँ पे T, तो हम लोग क्या करेंगे F_, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे T_F। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस F को जो है रिप्लेस कर देंगे। इस F को हम लोग T से रिप्लेस कर सकते हैं, तो T से हम लोग रिप्लेस कर दिए, ये T से रिप्लेस हो गया। अब जो है ना T है और यहाँ स्टार है, तो अब हम लोग देखेंगे कि T को क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे T को हम लोग यहाँ से E से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टार है ना, जो पुराने में बताए थे कि हैंडल प्रूनिंग में हम लोग उसको वो क्यों नहीं लिए, हम लोग T को फिर हम लोग E में कन्वर्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि वो जो है ना एक्सेप्ट नहीं होता। अगर इसमें अगर एक्सेप्ट होने का चांसेस अगर दिख रहे हैं ना तुम्हें स्टार से, तो हमें पहले स्टार को करना है। तो अभी T आ गया और अभी यहाँ पे स्टार है, अभी T का कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम लोग के पास T स्टार का प्रोडक्शन है। T स्टार से हम लोग के पास चांसेस हैं कि हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टार को हम लोग शिफ्ट करेंगे। इस स्टार को शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट स्टार किए। अब उसके बाद यहाँ पे T स्टार आ गया। अब T स्टार का कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोग के पास ये आईडी है, इसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो T स्टार ID2, तो T स्टार ID2 आ गया। यहाँ पे अब स्टैक बस डॉलर बच गया, यहाँ डॉलर बस बच गया स्टैक में। अब स्टैक में बस डॉलर बच गया, यहाँ पे T स्टार ID2 है। अब ID2 है, T स्टार ID2 का कोई प्रोडक्शन नहीं है। अब हम लोग के पास ID2 हम लोग जो है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करेंगे F_ID से। तो हम लोग के पास क्या आएगा, T स्टार F। अब T स्टार F का ना एक प्रोडक्शन है T स्टार F, तो उसी से हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस T स्टार F। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके T रखेंगे। अब इस T को भी हम लोग रिप्लेस करके अब हम लोग E रख सकते हैं, तो E हम लोग के पास आया, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जो है ना शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में ना हम लोग यही करते हैं, एक तो या तो शिफ्ट करना है या रिप्लेस करना है। ये याद रखना कि बस दो ऑपरेशन होते हैं, शिफ्ट या रिप्लेस, बस ये दो ऑपरेशन का यूज करके हम लोग करते हैं। और इसका अगर ट्री भी जब बनाते हैं ना, तो ट्री बनाने के लिए जैसे कि इस क्वेश्चन में ना तुम्हें ट्री बनाना है, तो हम लोग उस क्वेश्चन में भी ट्री बना सकते हैं। जैसे कि ये है ना, इसमें अगर हम लोग को जब ट्री बनाना होगा, तो ट्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, तो बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, जो है ना बॉटम से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, जो जो रिप्लेस का है बस वो वैल्यू जो है ना ट्री में बनाते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, E_T, तो हम लोग यही करेंगे E_T। अब हम लोग के पास क्या है, T स्टार F, ये हम लोग के पास है T स्टार F। अब क्या है, F_ID, तो F_ID ये हो गया। अब हम लोग के पास क्या है, T_F, तो T_F। उसके बाद F_ID, तो हमारे पास ID ये हम लोग के पास जो है ना स्ट्रिंग बन के आ गया। ये जो है स्ट्रिंग बन के आ गया, यही हम लोग को रिक्वायर्ड था, यही हम लोग के पास रिक्वायर्ड था कि मतलब ID जो है हम लोग को जनरेट करना था, ये हम लोग हो गया। तो याद रखना कि जब भी ट्री जनरेट करते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में या फिर हैंडल प्रूनिंग, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो सिंबल है जो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं ना, जो रिप्लेस कर रहे हैं, उसको बस हम लोग वैल्यू एज इट इज लिखते हैं उसमें ट्री में। तो ये हमारा ये प्रोडक्शन बनता है। अब इसी का ये जो है प्रैक्टिस के लिए ये एक और क्वेश्चन है, ये भी पूरा सॉल्व्ड है, प्रैक्टिस करके देख लेना। इसको भी ऐसे ही सॉल्व हो करके हम लोग चेक करेंगे कि ये
इसमें भी देखो बस शिफ्ट है रिप्लेस है, शिफ्ट है इसमें रिप्लेस है, शिफ्ट रिप्लेस, मतलब शिफ्ट और रिप्लेस का ही हम लोग यूज कर रहे हैं और लास्ट में हम लोग के पास आंसर ला रहे हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसमें भी ये ट्राई करके देख लेना, ये भी बस बहुत सिंपल है। तुम्हें बस करना क्या है, तो बस ये चेक करते रहना है कि कहाँ पे शिफ्ट होगा और कहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बस ये हमें चेक करना है। तो ये था समझो इसका थर्ड टॉपिक। और फिर अब जो है ना नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ से अच्छे से करना है। तो समझो सबसे पहला टॉपिक है LR0 पार्सिंग। तो LR0 में जो L है वो क्या है, वो लेफ्ट टू राइट, R का मतलब राइट मोस्ट, हम लोग इसमें हम लोग पास डिरिवेशन होगा। 0 का मतलब है जीरो लुक अहेड, ये हम लोग के पास जैसे कि LL0 पार्सिंग था ना, LL1 पार्सिंग जो था प्रीवियस यूनिट में LL1 पार्सिंग था, उसमें क्या था LL था लेफ्ट मोस्ट, इसमें था लेफ्ट टू राइट और इसमें था लेफ्ट मोस्ट, तो इसमें क्या है राइट मोस्ट, बस यही अंतर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम अप का यूज कर रहे हैं, इसीलिए राइट मोस्ट है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करने का क्वेश्चन से ही समझेंगे कि LL1 पार्सिंग टेबल जनरेट करना है। सबसे पहले हम लोग पार्सिंग टेबल देख रहे हैं कि पार्सिंग टेबल हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। तो LR0 पार्सिंग टेबल जनरेट करना है इसी स्ट्रिंग के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए पार्सिंग ट्री जनरेट करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो देखो जैसे कि स्ट्रिंग है, हम मतलब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हम लोग के पास T टेंस टू T+E/T है, फिर T टेंस टू ID है, ये हम लोग के पास प्रोडक्शन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, तो हम लोग करेंगे ऑगमेंट स्टार्टिंग सिंबल, जो स्टार्टिंग सिंबल होगा ना उसको ऑगमेंट करेंगे। तो हमारा ये स्टार्टिंग सिंबल है, इसको ऑगमेंट करेंगे। ऑगमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो एक A* वैल्यू कोई ले लेंगे, /=A करेंगे, और इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। ये डॉट जो है ना हम लोग को एक तरह से बताएगा ना कि कब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट हो रहा है, कब वो खत्म हो रहा है, ये डॉट का हम लोग यूज करेंगे। अब याद देखो, अब जो है ना यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे, अब हम लोग इसका प्रोडक्शन लिखेंगे, तो क्या होगा A* यहाँ .A लिख रहे हैं, तो जहां भी अगर डॉट के बाद यहाँ ये नॉन टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल है तो इस नॉन टर्मिनल का जितना भी प्रोडक्शन हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो सब लिखेंगे और उसके स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे। तो जैसे कि है ना यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे A* नहीं है, E है, E* टेंस टू E जो है ना, ये हमारा E जो है वो स्टार्टिंग था, E* टेंस टू E, यहाँ पे भी E* मतलब E' टेंस टू .E, ये हम लोग के पास हो गया। अब ये नॉन टर्मिनल है, तो ये जो नॉन टर्मिनल है ना, नॉन टर्मिनल E, ये जो E है, अब इसका जितना भी प्रोडक्शन होगा सब हम लोग लिखेंगे और उसके स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे। जैसे कि E का जो प्रोडक्शन है क्या क्या है, E का प्रोडक्शन ये है, तो यही हम लोग यहाँ लिखेंगे। E टेंस टू जो वैल्यू है T+E और E टेंस टू T, ये दोनों तो लिखेंगे। अब इसके आगे में ये डॉट भी लगाना है, तो इसके आगे में ये डॉट हम लोग लगाएंगे, इसके आगे में भी डॉट लगाएंगे। अब देखो डॉट लगाए तो यहाँ पे भी डॉट T है, ये T है, और यहाँ पे भी डॉट T है। ये T क्या है, ये भी एक नॉन टर्मिनल है, अभी भी ये नॉन टर्मिनल है। तो नॉन टर्मिनल में हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब हम लोग इसका प्रोडक्शन लिखेंगे। अब जो T है ना, T नॉन टर्मिनल है, इसका भी प्रोडक्शन लिखेंगे, और इसके आगे में हम लोग डॉट लगाएंगे। अब इसके आगे में डॉट लगाए, T का बस यही एक प्रोडक्शन था, इसके आगे में डॉट लगाए। अब यहाँ पे क्या आ गया, टर्मिनल। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे टर्मिनल आ जाए ना वहाँ हम लोग को रुक जाना है। बस यहाँ पे टर्मिनल आ गया और या तो टर्मिनल आ जाए या फिर सारे प्रोडक्शन कवर्ड हो जाए। तो इसमें हम लोग के पास सारे प्रोडक्शन भी कवर्ड हो गए और यहाँ पे टर्मिनल भी आ गया। तो ये हम लोग जो है ना सारे प्रोडक्शन यहाँ पे लिख लिए। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, यही जो हम लोग जो 4 प्रोडक्शन लिखे ना, चारों प्रोडक्शन 1 2 3 4 चारों प्रोडक्शन इसके अंदर में लिखेंगे। E' टेंस टू .E, हम लोग जो है ना इसको ऐसे ही लिखेंगे, E' टेंस टू .E। अब जो है E है, E टेंस टू क्या है, डॉट T+E, फिर E टेंस टू .T, फिर T टेंस टू .ID, ये हम लोग लिखेंगे। अब जो है ना इसमें हम लोग एक काम और करेंगे कि इसमें ना प्रोडक्शन का नंबरिंग दे देंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है।
ये 3 प्रोडक्शन है, ये नंबरिंग हम लोग बस एक दे देंगे जो कि बाद में काम आएगा, इसीलिए हम लोग नंबरिंग दे रहे हैं। अब जो है ना ये डॉट है, इस डॉट को ना हम लोग को डॉट लाना है सबसे लास्ट में, मतलब जो ये रूल आ गया ना उसके बाद यहाँ डॉट आना चाहिए। उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करेंगे इस डॉट को, अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे मतलब क्या कि हम लोग ई अगर शिफ्ट करें, ये जो ई है इस ई को अगर यहाँ शिफ्ट करें तो यहाँ पे डॉट आएगा, तो ई अगर हम लोग जब शिफ्ट करें तो क्या आएगा, ई डैश टेंस टू ई डॉट, ये आया हम लोग के पास पहला जब हम लोग ई शिफ्ट करें। अब अगर हम लोग इसमें तो बस ये एक ही प्रोडक्शन है ना, ई का तो बस एक ही प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन का तो काम हो गया। अब इस प्रोडक्शन में चेक करेंगे, इस प्रोडक्शन में हम लोग के पास यहाँ पे लाना है, तो हम लोग और शिफ्ट भी जो है ना बस एक लेटर को बस कर सकते हैं एक बार में। जैसे कि एक बार में टी को किए, फिर उसके बार में अगले बार में हम लोग ई प्लस को किए, फिर उसके बाद ई को किए। जैसे कि ये है ना ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई, ये जो है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा। हम लोग को फाइनली कहाँ लाना है, ये हमारा फाइनल है, यहाँ तक हम लोग को लाना है, यहाँ पे आएगा तभी वो रिड्यूस्ड या एक्सेप्ट में आएगा। तो ये फाइनल हम लोग के पास यहाँ तक लाना है, बस हम लोग को एक एक करके शिफ्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या किए, ई को हम लोग शिफ्ट किए, यहाँ पे ई को शिफ्ट किए तो ई डैश टेंस टू ई डॉट आ गया। अब ई डॉट आ गया तो मतलब ये तो खत्म हो गया ई का काम, और ई जो था हमारा क्या था, स्टार्टिंग सिंबल था। तो यहाँ पे क्या होगा, ई जब स्टार्टिंग सिंबल है और स्टार्टिंग सिंबल के बाद अगर यहाँ पे डॉट आ गया मतलब स्टार्टिंग सिंबल अब क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारा एक्सेप्ट का केस बनेगा। जो हमारा ये जो है ना, जब हम लोग के पास स्टार्टिंग सिंबल वाला जो फर्स्ट सिंबल है जो हम लोग ऑगमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग के पास ऑगमेंट कर रहे हैं ना, जो हम लोग ऑगमेंट, वो अगर हम लोग के पास अगर डॉट के बाद अगर मतलब उसको हम लोग अगर रिड्यूस कर पाए हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्ट का केस, ये हमारा एक्सेप्ट होगा। अब उसके बाद जो है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर टी को हम लोग शिफ्ट करें, इस प्रोडक्शन में अगर हम लोग टी को शिफ्ट करें, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, दोनों में टी है, हम लोग टी को शिफ्ट करें तो क्या क्या आएगा, तो टी को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या आएगा, ई टेंस टू टी को अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, टी डॉट मतलब टी के बाद डॉट आया और प्लस और ई तो ऐसा रहेगा ही, प्लस और ई तो है ही। फिर यहाँ पे भी टी है, इसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, जहां जहां टी है ना सबको हम लोग शिफ्ट करके एक में लिख देंगे। तो यहाँ पे भी टी है, तो टी को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या आएगा, टी डॉट। तो ये तो अभी हम लोग के पास रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है ना ये रिड्यूस हो चुका है, ये जो है रिड्यूस हो चुका है। हम लोग के पास क्या है, लास्ट में जीरो मतलब लास्ट में डॉट लाना होता है, लास्ट में जब डॉट आएगा ना तो या तो रिड्यूस हो गया या फिर अगर पहला अगर प्रोडक्शन है तो एक्सेप्ट हो गया, जो स्टार्टिंग सिंबल का है तो एक्सेप्ट हो गया, तो एक्सेप्ट वाला तो हो गया। अब ये जो है ना ये रिड्यूस हुआ, अब ये रिड्यूस हुआ ना तो कौन सा रिड्यूस हुआ इसको चेक करने के लिए हम लोग ये नंबरिंग लिए थे। ये जैसे कि है ना ई टेंस टू टी प्लस ई टेंस टू टी प्लस ई है, ये फर्स्ट प्रोडक्शन था। फिर ई टेंस टू टी ये हमारा सेकेंड प्रोडक्शन है, फिर टी टेंस टू आई डी ये हमारा थर्ड प्रोडक्शन है। तो ये नंबरिंग हम लोग जो किए थे ना वो इसके लिए किए थे। ई टेंस टू टी जो है ना वो अब रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि डॉट जो है ना टी के बाद आया, मतलब सबसे लास्ट में डॉट आया, मतलब ये रिड्यूस हो चुका है। तो कौन सा प्रोडक्शन है, ई टेंस टू टी, तो सेकेंड प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिड्यूस टू, सेकेंड प्रोडक्शन जो है ना वो रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस टू जो है हमारा सेकेंड प्रोडक्शन रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्शन तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी फर्स्ट प्रोडक्शन जो है ये रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पहले इसका ही चेक कर रहे हैं, तो इसका हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हो गया टी का, टी हो गया, यहाँ पे अब डॉट है, यहाँ आईडी है, तो आईडी को इसमें भी हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग आईडी करें, आईडी अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, टी टेंस टू आई डी डॉट, ये डॉट यहाँ आ गया मतलब रिड्यूस हो गया, टी टेंस टू आई डी, तो ये रिड्यूस हो गया, तो ये क्या होगा, रिड्यूस। ये कौन सा प्रोडक्शन है, टी टेंस टू आई डी, तो टी टेंस टू आई डी थर्ड प्रोडक्शन है, तो रिड्यूस 3, ये हम लोग के पास हो गया। और इसको ना हम लोग नंबरिंग भी कर देंगे। इसको नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि ये है ना, ये हमारा I0 होगा, जो सबसे पहला जो बॉक्स बनेगा, फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट बॉक्स है वो हमारा I0 बनेगा। उसके बाद जो हम लोग E किए तो ये हमारा I1 होगा। फिर उसके बाद हम लोग T किए तो ये हमारा I2 होगा। उसके बाद हम लोग ये ID किए तो ये हमारा I3 होगा।
ये हम लोग जो है ना इसको नंबरिंग भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग सीक्वेंसली इसको सॉल्व करेंगे ना कि फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, ऐसे जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही हम लोग इसको नंबरिंग भी देंगे। तो यहाँ पे अब ये तो रिड्यूस हो गया, तो इसको तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं हुआ है तो इसको हम लोग अब आगे शिफ्ट करेंगे। आगे शिफ्ट करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, ये डॉट जो है किसके बगल में है, किसके पहले है, प्लस के, यानी कि प्लस शिफ्ट करना है, प्लस को शिफ्ट करना है। तो प्लस को शिफ्ट करने पे क्या मिलेगा, प्लस को शिफ्ट करने पे हम लोग को मिल रहा है E टेंस टू T प्लस डॉट E ये मिल रहा है। अब जैसे ही डॉट E मिला तो क्या बोले थे, यहाँ पे भी जब बताए थे ना कि जैसे ही तुम्हें अगर कोई प्रोडक्शन है उसके अगर नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल के पहले अगर तुम्हें डॉट मिल रहा है तो क्या करना है, वो उस प्रोडक्शन को पूरा लिखना है। तो जैसे कि डॉट E आया तो इस E का जितना भी प्रोडक्शन है ना फिर से लिखना है। तो डॉट E का प्रोडक्शन क्या है, T प्लस E टेंस टू T प्लस E, इसके आगे डॉट लगाना है, फिर T टेंस टू T, ये भी है ना T टेंस टू E प्लस E है, फिर T टेंस टू T है, तो इसके आगे भी डॉट लगाना है। अब यहाँ पे भी ये जो डॉट है वो T के पहले है, T जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो हम लोग क्या करेंगे, T टेंस टू जो वैल्यू है वो ID लिखेंगे, इसके आगे भी डॉट लगाना है। ये हो गया हमारा पास। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग के सारे कंडीशन फुलफिल हो गए। अब इसमें और कहीं पे और T भी हो गया, मतलब जितने भी प्रोडक्शन थे सब आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग नेम दे देंगे। अभी हम लोग प्लस किए तो क्या हो गया, इसको हम लोग नेम दे रहे हैं, I3 तक हो गया था, अब ये I4 हो गया। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग में T टेंस टू ये जो है अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो रिड्यूस नहीं हुआ है तो इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से E शिफ्ट कर रहे हैं। E अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे E टेंस टू T प्लस E डॉट, ये हो गया हमारे पास। E शिफ्ट करने पे ये रिड्यूस हो गया, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गया, तो इसको हम लोग पहले I5 नाम दे देंगे, और ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस लिख देंगे। रिड्यूस कौन सा हुआ है, T प्लस E, तो E टेंस टू T प्लस E, फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ है तो रिड्यूस 1, ये हम लोग के पास हो गया रिड्यूस 1। अब जो है ना ये तो हम लोग बस E के लिए देखे, इसमें तो बाकी सब भी तो है, यहाँ पे भी तो ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, हम लोग तो बस इस डॉट को यहाँ पे शिफ्ट किए। अब इधर का जो डॉट आया इसको भी तो शिफ्ट करना है ना, यहाँ पे भी जो डॉट आया इसको भी जो डॉट आया सबको शिफ्ट करना है। तो इस T को अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग जब शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट करने पे अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब अगर T अगर शिफ्ट करें तो T शिफ्ट करने पे आएगा T टेंस टू T डॉट प्लस E, और यहाँ पे ये T शिफ्ट करने पे आएगा T टेंस टू T डॉट। लेकिन ये जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे है, यही प्रोडक्शन यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक जैसे कि हम लोग मतलब DFA NFA बनाते हैं ना, कि हम लोग के पास यहाँ से अगर 0 की तरफ गए तो ये वापस यहाँ पे आ गया, वैसे ही यहाँ पे करना है। अगर T अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो वापस हम लोग इस I2 पे जा रहे हैं, T शिफ्ट करने पे वापस I2 पे गए, क्योंकि T शिफ्ट करने पे ना देखो, T शिफ्ट किए तो क्या आया, E टेंस टू T डॉट प्लस E, T डॉट प्लस E, और यहाँ पे T शिफ्ट किए तो क्या आया, E टेंस टू T डॉट, तो T डॉट ये हम लोग जो है शिफ्ट करने पे यही वैल्यू आया। तो ये दोबारा नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसी में बस हम लोग इसको यहाँ पे एरो की तरफ कर देंगे, I2 पे हम लोग इसको भेज देंगे, T अगर शिफ्ट हो रहा है तो। ये हो गया T के लिए। अब इसमें एक और बच गया, पहला तो हो गया जिससे हम लोग के पास रिड्यूस हुआ, पहला में E शिफ्ट किया तो रिड्यूस हुआ, दूसरा तीसरा में हम लोग T शिफ्ट किए तो ये आया। अब ये एक बच गया ID में अगर हम लोग ID शिफ्ट करें तो क्या आएगा, T टेंस टू ID डॉट, T टेंस टू ID डॉट, ये भी देखो यहाँ पे आ गया है, T टेंस टू ID डॉट यहाँ आ गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग ये कर दें कि ID अगर शिफ्ट कर, ID अगर हो रहा है तो ID में भी क्या होगा, ये वापस वहीं चला जाएगा। तो ये हम लोग के पास जितने भी थे सब बन के आ गए। तो टोटल जो है ना ये टेबल बन के आ गया, मतलब टेबल नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे बस जो डायग्राम है डायग्राम बन के आ गया। अब इससे हम लोग जो है ना पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो इसका हम लोग अब पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जितने भी स्टेट हैं ना, जैसे कि I0, I1, I2, I3, I4, I5 जितने भी स्टेट हैं सबको हम लोग यहाँ लिखेंगे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, ये हम लोग यहाँ लिखे। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे,
ऊपर की तरफ जितने भी जो है हम लोग के पास अगर टर्मिनल है, जो जो टर्मिनल है ना उसको पहले यहाँ लिखेंगे। तो टर्मिनल वाले कौन कौन से हैं, यहाँ पे है प्लस और आईडी, प्लस और आईडी है बस, और एक डॉलर हम लोग एक्स्ट्रा से ये यूज करेंगे, डॉलर का, डॉलर हमेशा हम लोग जो यूज करते आ रहे हैं तो डॉलर का एक यूज करेंगे। ये हो गया टर्मिनल। अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या आएगा, टर्मिनल के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल का यूज करेंगे। नॉन टर्मिनल कौन कौन सा है, एक ई है और एक टी है, बस यही दो नॉन टर्मिनल है। जो रियल प्रोडक्शन रूल है ना, हम लोग ये जो है यहाँ से चेक कर रहे हैं। नॉन टर्मिनल कौन सा है, एक ई है एक टी है, ये दोनों नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल कौन सा है, ये प्लस जो है वो टर्मिनल है, ये आईडी जो है वो टर्मिनल है। तो प्लस और आईडी टर्मिनल हुआ, एक डॉलर एक्स्ट्रा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यही हम लोग के पास टेबल बन के आ गया। अब इस टेबल में ना हम लोग वैल्यू बस पुट करेंगे, और ये जो है ना डायग्राम देख के ही वैल्यू पुट करेंगे, बाय डायग्राम को देख के वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि I0 है, तो I0 का हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। जैसे कि I0 है, I0 का E पे, I0 जब है इसका E पे क्या जा रहा है, I1 पे, तो E पे हम लोग 1 पे जा रहे हैं, I1 पे जा रहे हैं मतलब 1 पे जा रहे हैं। और उसके बाद T पे, ये जो T है, T पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो ये 2 पे जा रहे हैं। ये दोनों ना नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे ये क्या है ना, नॉन टर्मिनल वाले पार्ट पोर्शन है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, इसीलिए ना इसके आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस वैल्यू लिख रहे हैं। जो 1 और 2 जा रहा है ना, 1 और 2 नंबरिंग लिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं लिख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, एक्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं ना, टी को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग, ये नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल में हम लोग शिफ्ट और रिड्यूस नहीं लिखते हैं, हम लोग शिफ्ट और रिड्यूस लिखेंगे जब टर्मिनल का बारी आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, इसमें हम लोग के पास आईडी है, आईडी में ये क्या कर रहा है, I3 पे जा रहा है, आईडी में 3 पे जा रहा है, आईडी में 3 पे जा रहा है, लेकिन ये आईडी टर्मिनल है और ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो शिफ्ट 3S के लिए, हम शिफ्ट के लिए इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है शिफ्ट, एक होता है रिड्यूस। शिफ्ट के लिए हम लोग S यूज करते हैं, रिड्यूस के लिए हम लोग स्मॉल r यूज करते हैं। ये याद रखना कि हम लोग ये दोनों जो है, ये दोनों ही लिखते हैं किसके लिए, सिर्फ टर्मिनल के लिए, सिर्फ टर्मिनल के लिए हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो नॉन टर्मिनल है ना, इसके आगे में हम लोग कभी S1 S2 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग ये बस टर्मिनल के लिए लिख रहे हैं। तो अभी हम लोग ये हो गया I0 के लिए, I0 के लिए बस 3 ही था, एक E0 मतलब E, T और ID, बस 3 वैल्यू थे, E, T, ID, तीनों हम लोग लिख लिए। अब हम लोग के पास I1 देखेंगे, I1 में क्या है, I1 में देखो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, I1 में एक्सेप्ट हो रहा है। तो एक्सेप्ट होने के केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे, डॉलर में जाके हम लोग लिख देंगे कि एक्सेप्ट है। I1 में एक्सेप्ट हो रहा है, तो I1 में क्या करेंगे, डॉलर में जाके हम लोग लिख देंगे एक्सेप्ट। I1 का डॉलर में जाके हम लोग लिख देंगे एक्सेप्ट हो रहा है। ये हो गया हम लोग के पास I1 का। अब उसके बाद जो है ना I2 पे चेक करें, I2 में, I2 का जब हम लोग कर रहे हैं तो प्लस जब शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लस जब शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, I4 पे जा रहा है। तो प्लस में, यहाँ पे प्लस है, प्लस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पे जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो शिफ्ट S4 लिख लिए, ये शिफ्ट कर रहा है। ये तो हुआ इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। अब जो सेकेंड वाला है ना, वो रिड्यूस भी कर रहा है, रिड्यूस 2 कर रहा है। तो ये बात याद रखना कि जो LR पार्सर है, मतलब LR0 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग अभी जो ये जो पार्सर है LR0, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर रिड्यूस आएगा, रिड्यूस आने पे क्या करेंगे, जितने भी टर्मिनल होंगे, टर्मिनल वाले में क्या करेंगे, हम लोग रिड्यूस लिख देंगे, रिड्यूस वाला जो है रिड्यूस, और कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में क्या रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस 2 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, S2 जितने भी टर्मिनल है, ये तीनों टर्मिनल है, तीनों में हम लोग क्या करेंगे, R2 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 लिख देंगे, R2 R2 R2। ये हो गया हम लोग के पास इसके लिए प्रोडक्शन, मतलब I2 के लिए। अब बाकी I2 का और कोई है, तो कोई और नहीं है। फिर अब हम लोग I3 में आएंगे, I3 में आए, I3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस 3। I3 में और कुछ नहीं हो रहा है ना, I3 में क्या हो रहा है, तो बस रिड्यूस 3 हो रहा है। तो रिड्यूस का जैसे ही बोले थे कि रिड्यूस होगा, तो क्या करेंगे, जितने भी टर्मिनल है सब में हम लोग रिड्यूस 3 लिख देंगे, जो अगर जो भी वैल्यू हो। यहाँ पे हम लोग के पास रिड्यूस 3 हो रहा है, रिड्यूस 3 हो रहा है, तो रिड्यूस 3 R3 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 ये लिख दिए। ये हो गया हम लोग के पास I3 के लिए।
अब ऐसे ही अगर हम लोग अब I4 के लिए चेक करेंगे, I4 में क्या है, यहाँ पे ये I4 है, I4 में सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, T। जब T को अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो T को हम लोग पहले यहाँ पे E भी है, अगर हम लोग E शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, E में हम लोग के पास क्या है 5 में जा रहा है, तो E में क्या जा रहा है 5 में जा रहा है, और E जो है वो क्या है नॉन टर्मिनल है, इसीलिए इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब अगर जब T में शिफ्ट कर रहे हैं, T में शिफ्ट करने पे क्या हो रहा है, तो I2 में जा रहा है, तो T में शिफ्ट करने पे 2 में जा रहा है, और इसमें भी ये नॉन टर्मिनल है तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। अब जो है इसमें अब तीसरा कौन सा है, ID में क्या कर रहा है, ID में वो जा रहा है I3 पे, तो ID वाले में क्या कर रहा है, वो जा रहा है I3 पे और ये शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे टर्मिनल है इसीलिए हम लोग को ये लिखना है कि या शिफ्ट कर रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये हमें लिखना है टर्मिनल में। तो टर्मिनल में हम लोग क्या कर रहे हैं S3, तो S3 हम लोग शिफ्ट किए हैं तो शिफ्ट लिखेंगे। ये हो गया I3 का, मतलब I4 का जितना भी था सब हो गया। अब I5 का देखेंगे, I5 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस 1, तो जैसे ही रिड्यूस मिल जाए तो LR0 जो है, LR0 में क्या करेंगे, तीनों टर्मिनल में हम लोग जितने भी टर्मिनल होंगे सब में लिख देंगे, और कौन सी वैल्यू, रिड्यूस 1, तो यानी कि R1 R1 R1, ये हम लोग के पास हो गया LR0 का पार्सिंग। ठीक, LR0 का पार्सिंग टेबल जो है ऐसे जनरेट होता है, ये हम लोग के पास LR0 का पार्सिंग टेबल आ गया। तो इसी क्वेश्चन में जैसे कि ये हम लोग सॉल्व किए थे, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग के पास पार्सिंग टेबल जो है वो ऐसे ही जनरेट हुआ, ये देखो ऐसे ही पार्सिंग टेबल ऐसा ही बना था, S4 में R2। अब जो है ना कभी, अब जो है हम लोग के पास क्वेश्चन में जब आएगा ना, क्वेश्चन में तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा ना कि ये जो हम लोग के पास LR0 है, जो ये प्रोडक्शन रूल है, जैसे कि ये प्रोडक्शन रूल है ना, ये जो है ये LR0 है या नहीं है, या नहीं है, ये बताना है। तो ये बताने के लिए ना हमें बस क्या करना होता है, तो बस पार्सिंग टेबल जनरेट करना होता है। अगर ये पार्सिंग टेबल बस जनरेट हो गया, और पार्सिंग टेबल में अगर हर एक ब्लॉक में, जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, जितने भी बॉक्स हैं, अगर हर बॉक्स में बस एक वैल्यू है तो क्या होगा, तो वो LR0 है, LR0 है। लेकिन अगर एक बॉक्स में अगर 2 वैल्यू है तब वो LR0 नहीं है। जैसे कि इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसको अगर पूछा गया रहता ना कि ये अगर प्रोडक्शन जो है LR0 है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को देखो इस बॉक्स में क्या है, 2 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है। किसी भी एक बॉक्स में अगर 2 वैल्यू होंगे किसी भी एक में, तो क्या होगा, वो LR0 नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट एन LR0 ग्रामर, ये हम लोग लिख देंगे, ये हम लोग के पास आंसर आएगा। तो हम लोग के पास क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी आता है। अब जो है ये तो हो गया समझो टेबल का। जैसे कि अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम प्रोसीजर से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 जो है ऑगमेंट करेंगे, स्टार्ट सिंबल को हम लोग ऑगमेंट किए, उसके बाद ये जो है हम लोग बनाएंगे डॉट वाला, कि हम लोग स्टार्ट सिंबल में हम लोग क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। अब डॉट एस जो है, डॉट एस से क्या हुआ, ये एस में क्या होगा, तो एस जो है वो नॉन टर्मिनल है, तो इसका क्या मतलब कि एस के जितने भी प्रोडक्शन है सब में हम लोग डॉट लगा के करेंगे। तो एस टेंस टू डॉट ए, मतलब डॉट ए हो गया। अब ये ए जो है ये खुद भी एक नॉन टर्मिनल है, तो इसके भी जितने भी प्रोडक्शन होंगे सब में डॉट लगाएंगे। तो ए टेंस टू ए, मतलब डॉट ए और डॉट बी, ये दोनों अब टर्मिनल है, तो इसमें अब हम लोग आगे कुछ नहीं करना है, बस ये हम लोग के पास आ गया। अब इसी से हम लोग ट्री बनाएंगे, मतलब डायग्राम बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ट्रांजिशन डायग्राम ये बन जाएगा। ट्रांजिशन डायग्राम में भी ना हम लोग को बस ट्रांजिशन डायग्राम अच्छे से बनाना है, उसके बाद जो है ना सब कुछ बस इसी ट्रांजिशन डायग्राम से देख के ही लिखना होता है। तो ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग बना लिए। इसमें ट्रांजिशन डायग्राम में ना जैसे कि ये था, सबसे पहले तो ये वैल्यू तो यही है जो हम लोग यहाँ निकाल के लाए, यही वैल्यू है। ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ लिख लिए तो ये हमारा I0 है। इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग S शिफ्ट किए, यहाँ से S शिफ्ट किए तो क्या हो गया, ये हमारा एक्सेप्ट का केस हो गया, ये हमारा एक्सेप्ट का केस बन गया। अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में देखेंगे A शिफ्ट करने पे, तो A शिफ्ट करने पे क्या होगा, S टेंस टू A डॉट A। अभी भी देखो इस A के पास, इस A के आगे डॉट है, ये A क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल है इसीलिए हम लोग ये दोनों लिखे। अगर यहाँ पे अगर कुछ और रहता ना, जैसे कि यहाँ पे S टेंस टू A B रहता, यहाँ पे ये डॉट रहता, अगर हम लोग A शिफ्ट किए रहते ना तो S टेंस टू A
डॉट बी होता तो ये बस अकेला आता, तब हम लोग जो है ना और कुछ नहीं लिखते। हम लोग के पास जैसे ही यहाँ पे डॉट आएगा, तो डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन रूल से ना ए का जितना भी वैल्यू है सब लिख लेंगे और उसके आगे में डॉट लगा देंगे। तो ए टेंस टू डॉट ए और ए टेंस टू डॉट बी, यही हम लोग यहाँ लिख दिए, ए टेंस टू डॉट ए और ए टेंस टू बी डॉट बी, ये हम लोग लिख लिए। ये हमारा I2 हो गया, ये तो हो गया ए के लिए। अब इसके बाद जो है ना ए टेंस टू, अगर इसमें हम लोग के पास इसमें अगर देखें तो इसमें क्या है, ए शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ए के लिए हम लोग करेंगे, ये है हमारा ए के लिए और ये है हमारा बी के लिए। तो ए अगर हम लोग शिफ्ट करें, ए शिफ्ट करने पे क्या आएगा, ए अगर शिफ्ट करें तो आएगा ए टेंस टू ए डॉट ए। तो ए डॉट ए आया, फिर से जब डॉट ए आया, इस डॉट के बाद जो है ना ये नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल है, फिर से वही काम करेंगे, ए टेंस टू डॉट ए, जितने भी ए का प्रोडक्शन है सब लिखेंगे और उसके आगे डॉट लगाएंगे। ये हो गया हम लोग के पास। अब ऐसे ही हम लोग बी में अब देखेंगे, बी का अगर हम लोग जब कर रहे हैं, तो बी में अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो बी में अगर हम लोग जब कर रहे हैं तो ए टेंस टू बी डॉट, तो बी डॉट यानी कि रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस कौन सा हुआ, इसको हम लोग नंबरिंग दे रहे थे ना, इसको ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। तो ए टेंस टू बी रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है 3, तो रिड्यूस 3 हम लोग लिख दिए कि ये रिड्यूस 3 है। ये हो गया समझो I4, मतलब I0, I1, I2, I3, I4, ये हो गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे, I1 एक्सेप्ट हो चुका है, I2 अभी बाकी है, I2 अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो I2 में जब हम लोग अगर A शिफ्ट करें, इस डॉट में अगर हम लोग A शिफ्ट करें, मतलब ये A अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या होगा, S टेंस टू A डॉट, ए डॉट, ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस कौन सा हुआ, एस टेंस टू ए डॉट कौन सा है, मतलब फर्स्ट वाला है, तो रिड्यूस 1 हो गया, ये रिड्यूस 1, तो एस टेंस टू ए डॉट, ये रिड्यूस 1 हो गया। अब अगर हम लोग इसमें क्या करें, ए टेंस टू, अब यहाँ पे ए है, अगर ए डॉट ए करें, ए डॉट ए अगर हम लोग ए शिफ्ट करें तो क्या होगा, ए टेंस टू ए डॉट ए, तो ए डॉट ए पहले से यहाँ पे है और इसके बाद जो प्रोडक्शन है, मतलब डॉट ए अगर यहाँ पे आएगा तो इसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम लोग के पास ए का प्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, ए टेंस टू ए, मतलब डॉट ए और ए टेंस टू डॉट बी, वही हम लोग यहाँ लिखे। तो मतलब ये सेम चीज फिर से आ रहा है, तो सेम चीज फिर से आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बस डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं कि ये सेम आ रहा है, मतलब ए करने पे ये I3 पे जा रहा है। अब ऐसे ही अगर हम लोग इसमें अगर बी अगर शिफ्ट करें, इस वाले में अगर हम लोग अगर बी शिफ्ट करें तो क्या होगा, तो ये हम लोग के पास ऑटोमेटिकली बी में चला जाएगा, ए टेंस टू बी डॉट, ए टेंस टू बी डॉट, जो कि ऑलरेडी है, तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, इसी को हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया समझो I2 का। अब हम लोग फिर I3 में चेक करेंगे, I3 में क्या है, अगर हम लोग ए शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग अगर ए शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ ए शिफ्ट करने पे क्या मिला, ए टेंस टू ए डॉट, ए डॉट, ये हम लोग के पास मिला। तो इसमें हम लोग के पास ए डॉट क्या होगा, रिड्यूस्ड हो रहा है 2, ये सेकंड नंबर प्रोडक्शन है, सेकंड नंबर प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। इसमें अगर ये तो हुआ फर्स्ट के लिए, अब सेकंड के लिए अगर हम लोग करें, ए अगर जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ए शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर से आ रहा है ए टेंस टू ए डॉट ए डॉट ए का पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही हम लोग के पास ए अगर शिफ्ट करें तो एक तरह से सेल्फ लूप हो रहा है, इसमें खुद ब खुद आ रहा है, मतलब यही वैल्यू फिर से आ रहा है, तो सेल्फ लूप कर दिए ए में। और जब बी कर रहे हैं, ए टेंस टू बी है, तो ए टेंस टू जो हम लोग के पास बी डॉट अगर हम लोग जब कर रहे हैं, ए टेंस टू अगर बी शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ए टेंस टू बी डॉट, तो ए टेंस टू बी डॉट, बी करने पे बी डॉट आया। तो ये हम लोग के पास ऐसे ये डायग्राम बना। अब इसी डायग्राम से ना बस हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, ट्रांजिशन जो जैसे हम लोग बताए थे ना वैसे ही वैल्यू लिखो। और इस केस में देखो कोई भी जो है ना डुप्लीकेट नहीं है, मतलब दो वैल्यू नहीं है, किसी में दो वैल्यू नहीं है, तो ये हम लोग के पास जो है ना ये ग्रामर सही है, इसके लिए LR0 ग्रामर जो है ये है, ये जो प्रोडक्शन है। अब अगर हम लोग के पास क्वेश्चन में अब ये आता है ना कि तुम्हें ये बताना है कि ये जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या नहीं, इसमें जैसे कि ये स्ट्रिंग है BAAB, ये हमें बताना है कि BAAB जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो ये कैसे चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फिर से। और फिर से कौन सा टेबल है, तो स्टैक है, इनपुट स्ट्रिंग है और एक्शन है, स्टैक, इनपुट स्ट्रिंग और एक्शन, ये हम लोग के पास टेबल बनेगा। और इसको हम लोग जो है ना ये टेबल ऐसे बनाते हैं,
टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बस वैल्यू जो टेबल बनाएंगे स्टैक, फिर इनपुट स्ट्रिंग और ये एक्शन, ये बस 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। और इसमें जो है ना इनपुट स्ट्रिंग हम लोग के पास क्या है, BAAB, ये हमें चेक करना है कि ये जो है ना एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें करना है। और इसमें भी ना बस वही चीज होता है, शिफ्ट होता है और रिड्यूस होता है, बस यही 2 चीज होता है। लेकिन इसमें ना हम लोग को ये पार्सिंग टेबल जो हम लोग बनाए हैं, इस पार्सिंग टेबल का यूज करना है। ये जो पार्सिंग टेबल बनाना, इसको हम लोग यूज करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना BAAB के लिए, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब ये जो है ना स्टार्ट हम लोग करेंगे, स्टैक में स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो स्टार्ट हमारा I0 से हो रहा है, तो स्टैक में हम लोग क्या करेंगे S0, मतलब स्टार्ट जो है ना हम लोग $0 से कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब 0 से कर रहे हैं तो पहले अभी हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट B, ये हम लोग शिफ्ट किए तो क्या बना $0B। अब ये 0B आया है ना, तो हम लोग इसको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ेंगे, 0B में ना ये चेक करेंगे ना, यहाँ पे ये 0 है, इस 0 में B में कौन सा वैल्यू है 4, तो ये हम लोग जो है ना ये लिखेंगे यहाँ पे 4 में गया है, 0 का B में ये 4 पे गया है, तो 0B 4 हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब जो है ना फिर से हम लोग देखेंगे कि B जो है वो रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, मतलब 0B 4 है ना, हम लोग अब इसमें ये चेक करेंगे कि ये रिड्यूस हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ये B जो है हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग के पास प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन यहाँ लिख लेते हैं, S टेंस टू AA था और A टेंस टू AA/B था। तो हम लोग जो है ना B को रिड्यूस कर सकते हैं, A टेंस टू B से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिप्लेस B बाई A टेंस टू B, हम लोग इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, इस B का जहां से वैल्यू है ना, इससे हम लोग इसको हटा देंगे, इसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं 0B। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A यूज कर रहे हैं, A से रिप्लेस कर रहे हैं ना B को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं A से, तो A से करेंगे रिप्लेस। अब 0A बचा, तो 0A हम लोग क्या करेंगे, फिर से टेबल चेक करेंगे, 0 और A में क्या वैल्यू है, यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे 0 और A में क्या वैल्यू है 2, तो 0A2, ये नंबरिंग हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ही। और यहाँ पे हम लोग के पास स्ट्रिंग में क्या है, शिफ्ट हो चुका है, $AAB बच गया, यहाँ पे भी अभी भी $AAB बचा, ये हो गया। तो 0A ये हम लोग के पास ये अभी बचा। अब A का हम लोग देखेंगे कुछ है या नहीं, अकेला A का कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट A अगर हम लोग करें तो शिफ्ट A करने पे क्या होगा $0A2A, ये शिफ्ट के अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो क्या होगा 2A। अब ये 2A आया, हम लोग कभी भी अल्फाबेट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, 2A है तो 2A में ये चेक करेंगे, 2A में क्या वैल्यू है 3, तो 2 का A में क्या वैल्यू है 3, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3, 2A 3 ये हो गया। अब हम लोग इसमें हम लोग के पास क्या बच गया, बस AB ये बच गया। अभी भी हम लोग देखेंगे AA का कोई सिंबल है, कोई स्ट्रिंग AA का नहीं है, तो अभी भी ये हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से शिफ्ट करेंगे A को, शिफ्ट A करेंगे तो क्या बनेगा $0A2A, यहाँ पे 3A हम लोग शिफ्ट किए, शिफ्ट यहाँ करेंगे तो क्या होगा 3A। अब 3A है तो 3A में हम लोग चेक करेंगे, 3 का A में क्या वैल्यू है, तो 3 है, तो 3 का एक में 3 है यहाँ पे वैल्यू, तो ये 3 लिख दिए। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि कोई ऐसा वैल्यू है, जैसे कि AA है, कुछ भी नहीं है, AA है, AAA है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस बच गया है $B, बच तो गया है बस $B, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट B किए तो क्या बचा यहाँ $0A 2A 3A 3 और यहाँ B 3B किए। अब 3 का B में चेक करेंगे, 3 का B में क्या वैल्यू है 4, तो 4 वैल्यू है 3B 4, ये हम लोग लिख दिए। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, तो फिर से अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे अब डॉलर एम्प्टी हो गया, ये अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें बस डॉलर बच गया। अब AB है, अब हम लोग इसमें फिर से चेक करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बाकी में तो और कुछ नहीं लगा सकते, बस इस B में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस B बाई A टेंस टू B, हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस B बाई A टेंस टू B।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी को हटाना है, इस बी को हटा के ए लगाना है, इस बी को टाइम्स के हटा के ए लगाना है। तो क्या लिखेंगे 0A 2A 3A, यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, इस बी से हम लोग हटा रहे हैं, बी से हटा रहे हैं तो क्या होगा 3A, इस बी को हटा के हम लोग ए लगा रहे हैं तो 3A। फिर से हम लोग चेक करेंगे 3 का ए में वैल्यू क्या है 6, तो 3A 6 ये लिखेंगे, ये हो गया। और वही भी ये डॉलर है। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, अब हम लोग फिर से चेक कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे देखो ए आया, इस ए को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ए का प्रोडक्शन है ना, यहाँ पे ए का प्रोडक्शन है तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस ए बाई ए टेंस टू ए, इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हम लोग के पास ए है, इसको हम लोग को रिप्लेस करना है, यहाँ से इसको रिप्लेस करना है। तो क्या आएगा $0A 2A 3, यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ए को रिप्लेस कर रहे हैं ए से, तो 3A फिर से आया 3A यानी कि 6, 3A में वैल्यू 6 था तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे था ना 3A में वैल्यू 6 था तो 6 लिख दिए, और ये अभी भी डॉलर है। अब फिर से हम लोग के पास आ गया फिर से फिर से ए आया, तो फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे रिप्लेस ए बाई ए टेंस टू ए, ये हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग के पास क्या आएगा, यहाँ से हम लोग ए को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या आएगा $0A 2, यहाँ पे इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको रिप्लेस करके ए डाल रहे हैं तो 2A चेक करना है। तो 2 में ए का वैल्यू क्या है 5, तो 2A 5 ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, और ये डॉलर। अब इसमें हम लोग के पास देखेंगे ए, यहाँ पे ए जो है वैल्यू आया, तो ए का देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हम लोग ए को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस ए बाई एस टेंस टू ए, हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस ए को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो $0, यहाँ पे इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं S0S। अब यहाँ पे S आ गया, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। और 0S में अब वैल्यू चेक करेंगे ना कि क्या है, 0S में वैल्यू है 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 0S पे 1 जा रहे हैं 1। अब 1 जैसे ही आया 1 है और डॉलर यहाँ पे 1 मतलब $1 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 में ये डॉलर में क्या है एक्सेप्ट है, तो ये हमारा स्ट्रिंग क्या होगा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग जब भी अगर एक्सेप्ट करने का होगा ना तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये 10 मार्क का जब एक्सेप्ट करने वाला आएगा ना तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन में आएगा। तुम्हें उसमें करना क्या क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो है ऑगमेंट करना होगा स्टेप 1, उसके बाद ये जो है ऑगमेंट करने के बाद ये जो हम लोग के पास डायग्राम बना रहे हैं ये बनाना होगा, उसके बाद ये पार्सिंग ट्री बनाना होगा, उसके बाद ये एक्सेप्ट जो हो रहा है ना वो बनाना है। और अगर तुम्हें पास ट्री भी जनरेट करना है, इसका पास ट्री भी जनरेट करना है, तो इसका पास ट्री जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना नीचे हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और पास ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है S टेंस टू A, उसके बाद क्या है A टेंस टू A, तो उसके बाद A टेंस टू A, और ये जो है ना राइट मोस्ट होता है, याद रखना कि बॉटम अप जो है वो राइट मोस्ट होता है। तो राइट मोस्ट हम लोग LR पढ़ रहे हैं ना, मतलब राइट मोस्ट पढ़ रहे हैं, राइट मोस्ट वाला कर रहे हैं। तो राइट में ये है, राइट का ये राइट मोस्ट, तो ये वैल्यू। फिर उसके बाद A टेंस टू A, तो A टेंस टू A, उसके बाद A टेंस टू B, तो राइट मोस्ट A में वैल्यू B, उसके बाद A टेंस टू B, तो उसके बाद A टेंस टू B। तो यही हम लोग के पास आ गया BAAB, यही हमारा स्ट्रिंग था BAB, यही हमारा आ गया पास ट्री इसका। तो ये था समझो हम लोग के पास LR0 पार्सिंग, और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यही है, क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए। अब जो है ना जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो जो ग्रामर ही जनरेट नहीं होता, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना 2 तरीके से होते हैं। एक होता है RR कॉन्फ्लिक्ट, RR का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कभी ऐसा होगा ना कि 2 रिड्यूस एक साथ आ जाए, जैसे कि एक प्रोडक्शन में R1 भी आ गया R2 भी आ गया एक ही प्रोडक्शन में, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भी हम लोग LR0 नहीं बना सकते हैं। और जब SR कॉन्फ्लिक्ट होगा, SR मतलब जो अभी हम लोग देख भी चुके थे यहाँ पे, जैसे कि ये था ना प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो था ये क्या था SR कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें शिफ्ट है और रिड्यूस है, शिफ्ट रिड्यूस एक साथ आ गया है, तो ये हमारा SR कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और जो RR कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों में क्या होगा ना, तो हम लोग LR0 को जनरेट नहीं कर सकते जब भी अगर ये दोनों होगा तो इन दोनों को जो हम लोग ओवरकम करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SLR मतलब SLR पार्सर हम लोग पढ़ते हैं।
तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा SLR पार्सर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे SLR पार्सिंग। और SLR पार्सिंग में भी ना सेम यही जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना उसी की जैसा है, और इसमें ना बस एक चीज़ बस चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो हम लोग इस वीडियो में भी कर ही सकते हैं। तो यही देखो इसी वीडियो में बता रहे हैं, जैसे कि है ना कि बाकी सब कुछ सेम करना है। जैसे कि स्टेप 1 में ऑगमेंट करना है ग्रामर, ये भी सेम करना है। बाकी ये जो टेबल बना रहे हैं, मतलब जो डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम भी सेम बनाना है। जैसे हम लोग अभी LR0 में पढ़े थे वैसे ही सेम ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम में कोई अंतर नहीं होगा। SLR1 में ना ये बस एक चीज अंतर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी प्रोडक्शन है, जैसे कि ये प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का ना हम लोग क्या करेंगे, फॉलो निकालेंगे। फॉलो ऑफ एवरी नॉन टर्मिनल, जितना भी नॉन टर्मिनल है ना सबका हम लोग फॉलो निकालेंगे। तो हम लोग इसमें बस ये जो डायग्राम बनने के बाद क्या करेंगे, फॉलो निकालेंगे एस और आई, जितने भी नॉन टर्मिनल सबका फॉलो। तो इसका फॉलो क्या होगा, यहां से हम लोग देखें एस है, एस टेंस टू ए। हम लोग फॉलो निकालना जो है ना यूनिट 2 में ही देख लिए थे कि कैसे निकालते हैं फॉलो। तो इसका जैसे कि हम लोग फॉलो निकालने जाए, जैसे कि है ना एस टेंस टू ए है और ए टेंस टू ए स्लैश बी है। तो ये अगर हम लोग इसका अगर फॉलो निकालने जाएं तो इसका फॉलो निकालने के लिए क्या होगा, एस टेंस टू अगर हम लोग इसका फॉलो निकालेंगे तो एस तो स्टार्टिंग सिंबल है, तो एक डॉलर तो होगा ही, फॉलो ऑफ एस में अगर हम लोग निकाले तो एक डॉलर तो होगा ही। अब कहीं और एस है नहीं है, तो मतलब सिर्फ एक डॉलर ही होगा। अब फॉलो ऑफ ए अगर देखें तो ए का फॉलो क्या है, ए का फॉलो यहाँ पे ए भी है, तो ए का फॉलो ए है, तो ए हम लोग तो लिखेंगे ही, और एक बी भी है तो बी भी लिखेंगे। मतलब ए टेंस टू है ना, मतलब इस ए का अगर फॉलो इसमें हम लोग हर एक ए का देखते हैं ना, तो हर एक ए का देखते हैं। तो पहला ए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इस ए का फॉलो क्या है, इस ए का फॉलो ए है, और इस ए में ना क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इस ए के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं ए और स्लैश बी, ये हम लोग डाल सकते हैं। तो इसका फॉलो क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी ऐसे होगा। तो इसका फॉलो क्या होगा, एक ए होगा एक बी होगा, ए और बी दोनों होगा फॉलो। एक तो ये हो गया। अब अगर इस ए का फॉलो अगर देखें, हम लोग हर एक ए का देख रहे हैं ना, हर एक ए का, तो इस ए का फॉलो जो हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो एस का फॉलो होगा वही कॉपी हो जाता है। तो एस का फॉलो क्या है, डॉलर, ये हमारा कॉपी हो गया। तो फॉलो ऑफ एस ये है, फॉलो ऑफ ए ये है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बस यही एक फॉलो निकालते हैं, फॉलो ऑफ एस और फॉलो ऑफ ए, यही निकालते हैं। अब जो ये पार्सिंग टेबल बनाते हैं, ना वो भी सेम बनाते हैं जैसे हम लोग LR0 में बना रहे थे। बस डिफरेंस ये होता है ना कि हम लोग जो रिड्यूस यूज कर रहे थे, देखो ये LR0 में ना, LR0 का जब हम लोग बना रहे थे, हम लोग रिड्यूस में क्या कर रहे थे, रिड्यूस में सब वैल्यू में ही रिड्यूस कर रहे थे। देखो यहाँ लिखे हुए थे ना LR0 में जब भी रिड्यूस होता है तो ऑल टर्मिनल, जितने भी टर्मिनल है सब में हम लोग रिड्यूस वैल्यू लिख देते हैं। तो ये बस डिफरेंस है कि SLR1 में जब हम लोग यूज करेंगे तो बस एक चीज का अंतर होता है, बस रिड्यूस जब आएगा तो क्या करेंगे, तो जो फॉलो है ना, बस फॉलो में जाके हम लोग उसका रिड्यूस लिखेंगे, बाकी और किसी में नहीं, बस फॉलो में। जैसे कि ये आया ना, फॉलो ऑफ एस है, तो ये एस टेंस टू डॉलर था, मतलब हम लोग जो है ना रिड्यूस का जब वैल्यू आएगा तो उससे चेक करते हैं। जैसे कि देखो रिड्यूस कहाँ हो रहा है, रिड्यूस एक यहाँ हो रहा है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या है, रिड्यूस 3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस 2 हो रहा है। ये रिड्यूस 2 हो रहा है और ये रिड्यूस 3 हो रहा है, ये हो गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे ना कि रिड्यूस कहाँ हो रहा है, I5 में रिड्यूस हो रहा है। तो I5 में रिड्यूस हो रहा है, I5 में किसका रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस 1 का हो रहा है। 1 कौन सा है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 का रिड्यूस हो रहा है, मतलब S टेंस टू A का रिडक्शन हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है, S टेंस टू A का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग ये चेक करेंगे ना कि फॉलो ऑफ S क्या है, फॉलो ऑफ S जो भी होगा ना उसमें बस हम लोग रिड्यूस लिखेंगे। इस बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना कि सब में लिख दे, ऑल टर्मिनल में नहीं होगा, ऑल टर्मिनल में इसमें नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, तो फॉलो ऑफ एस जो होगा उसमें बस हम लोग रिड्यूस लिखेंगे। तो ये जो है ना वैल्यू जो होगा
फॉलो ऑफ एस क्या है, फॉलो ऑफ एस डॉलर है। तो ये जो I5 में जो हम लोग रिड्यूस लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, रिड्यूस 1, वो किस में लिखेंगे, बस फॉलो ऑफ एस में, यानी कि डॉलर में। तो डॉलर में देखो बस R1 है। बाकी जो अब I4 है, I4 में क्या हो रहा है, I4 हम लोग के पास कहाँ है, I4 यहाँ पे, I4 में रिड्यूस 3 हो रहा है, रिड्यूस 3 हो रहा है। रिड्यूस 3 किसका है, A टेंस टू B का, A टेंस टू B का है, यानी कि A का जितना भी फॉलो होगा सब में रिड्यूस होगा। तो A का फॉलो क्या क्या है, A का फॉलो है AB डॉलर, AB डॉलर तीनों है, तो तीनों में हम लोग R3 लिखे। इसमें ना हम लोग बस फॉलो चेक करते हैं और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ पूरा सेम है LR0 से। बस ये चेक करना होता है कि रिड्यूस में सारे वैल्यू में रिड्यूस नहीं लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, बस फॉलो में रिड्यूस लिखेंगे, बाकी हर एक चीज वो सेम है। तो और कोई अंतर नहीं है। यही इसका एक और एग्जांपल है, वो हम लोग इसमें चेक कर लेंगे। जो प्रीवियस में कॉन्फ्लिक्ट आया था ना, यही क्वेश्चन में आया था। यही क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे S4 में ना R2 अभी आया था, जो LR0 से हम लोग कर रहे थे तो S4 में R2 आया था। यही हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ऐसा आया था। इस वाले में अगर हम लोग अब SLR0 में करेंगे, जब फॉलो करके फॉलो ऑफ E और फॉलो ऑफ T में, तो देखो इसमें कोई रिड्यूस नहीं आया। जो R2 का वैल्यू था वो बस डॉलर में गया, तो इसमें नो कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। वो हम लोग लिख भी दिए हैं कि नो कॉन्फ्लिक्ट है, इस बार SLR0 में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। तो ये हमारा जो है ना उसको ओवरकम करता है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उसको ओवरकम करता है SLR0 पार्सिंग। ये था समझो SLR0 पार्सिंग। अब इसमें जो है ना बस एक ये जो है कैनिकल CLR1 और फिर LALR, ये बस 2 बाकी है जो कि अभी तक मेरे क्लास में हुआ है। बाकी एक और टॉपिक जो है वो क्लास में ही नहीं हुआ है। बाकी बस जो जितना हो चुका है उसमें बस ये एक टॉपिक बाकी है। इसमें भी जो है ना बस थोड़ा सा अंतर है, मतलब ये टेबल बनाना तो तुम्हें आना चाहिए, बाकी मतलब ये टेबल में ना बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये लुक अहेड का यूज कर रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी अभी यहाँ तक ये वीडियो इस पार्ट में रहेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है वो SLR मतलब CLR और LALR पार्सिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।